शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर मैं अपनी पुरानी साइकिल पर अपने पुश्तैनी गांव की तरफ जा रहा था। सूरज ढलने को था और जंगल का रास्ता गहरे अंधेरे में डूब रहा था। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर कालापुर नाम का एक गांव आता है, जो न तो नक्शे पर है और न ही किसी की यादों में। मैंने इन बातों को हमेशा अफवाह ही समझा था, पर आज किस्मत मुझे उसी मौके पर ले आई थी। अचानक मेरी साइकिल की चेन एक झटके के साथ टूट गई। सन्नाटे में उसकी आवाज़ किसी धमाके की तरह गूंजी। मैंने रुक कर देखा। चारों तरफ घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। तभी मेरी नज़र एक पुराने लोहे के दरवाजे पर पड़ गई। वहाँ एक पुराना और जंग खाया हुआ बोर्ड लटक रहा था, जिस पर धुंधला सा लिखा था, कालापुर, यहाँ मौत सोती नहीं जागती है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, पर पीछे जंगल में गीदड़ों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। इसलिए मैंने गांव के अंदर जाना ही बेहतर समझा। गांव के अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। वहाँ की हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फीली थी। गलियां इतनी तंग थीं कि डर लग रहा था कि कहीं दीवारें मुझसे टकरा न जाएं। हर घर का दरवाज़ा खुला था, पर अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ नजर नहीं आता था। मैंने एक बार जोर से आवाज़ लगाई, कोई है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मेरी अपनी ही आवाज़ गांव की गलियों में टकरा कर वापस आई, पर जवाब में सिर्फ एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैंने देखा कि एक पुराने कुएं के पास एक परछाई हिल रही है। मैं डरते डरते उसके पास गया। वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी जो बिना आग के एक खाली पतीले में कुछ चला रही थी। उसका चेहरा कपड़े से ढका था। मैंने पूछा, काकी, क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ? बुढ़िया ने सर उठाए बिना कहा, बेटा, रात गुजारने तो सब आते हैं, पर गुजार सिर्फ उनकी सांसें जाती हैं। इस गांव की मिट्टी को खून की प्यास है। चले जाओ। अगर अपनी परछाई से डर लगता है तो अभी भाग जाओ। मैंने जैसे ही उसका हाथ देखा, मेरी रूह कांप गई। उसके हाथ पर खाल नहीं, सिर्फ सफ़ेद हड्डियां थीं। मैं उल्टे पांव भागा और एक गली में मुड़ा। वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे हैं। उनके कपड़े बहुत पुराने थे और उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। मैंने उनसे रास्ता पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक साथ मेरी तरफ देखकर रोने लगे। वो रोना इंसानी नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो। मैं वहाँ से निकलकर एक पुरानी हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर हर तरफ मगदी के जाले थे और दीवारों पर खून से अजीब निशान बने थे। वहाँ एक पुरानी गद्दी टंगी थी, जिसके कांटे उलटे घूम रहे थे। मैंने वहाँ एक पुराना अखबार देखा जिस पर तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1976। खबर की हेडलाइन थी, पूरा कालापुर गांव राख बन गया, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। सबके सब एक रहस्यमयी आग में जल कर मर गए थे। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ। सन्नाटे में एक भयानक चीख गूंजी। मैंने देखा कि दीवारों पर टंगी तस्वीरों के चेहरे बदल रहे हैं। वो मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, पर फर्श दलदल की तरह नरम होने लगा। अचानक वही बुढ़िया मेरे सामने खड़ी हुई। उसने अपना पल्ला हटाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, जिनसे काला धुआं निकल रहा था। उसने कहा, तुमने हमारा राज देख लिया है। अब तुम कभी इस गांव की सरहद पार नहीं कर सकोगे। मैंने पूरी ताकत से खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर जंगल की तरफ कूद गया। मेरे पीछे पूरा गांव जाग चुका था। हर तरफ से जले हुए लोग निकल रहे थे, जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चलने की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ कुचल दिए गए हों। मैं जंगल में भागता रहा। कांटों ने मेरा जिस्म छील दिया था, पर मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अचानक मुझे वही पुराना बोर्ड नजर आया। मैं गांव से बाहर निकल चुका था। मेरी साइकिल वहीं खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने साइकिल उठाई और इतनी तेज पैडल मारे कि मेरे पांव दुखने लगे। जब मैं अपने गांव पहुंचा तो सुबह का नरम उजाला फैल रहा था। मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। मेरी माँ ने दरवाजा खोला, लेकिन मुझे देखते ही उनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उनका चेहरा सफेद पड्डी डेज गया। मैंने पूछा, माँ, क्या हुआ? उन्होंने कांपते हुए कहा, तुम्हारे पीछे ये किसका साया है? मैंने आईने में देखा।
मेरा शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था और मेरी पीठ पर वही बुढ़िया का कंकाल जैसा हाथ छपा हुआ था। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी पर मेरे कान में वही सरसराहट गूंजी। क्या तुम्हें लगा कि तुम बच गए? कालापुर से सिर्फ लाशें जाती हैं या रूहें? तुम्हारा सफर तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी सो नहीं पाया, क्योंकि हर बार आंख बंद करते ही मुझे कालापुर की वही जली हुई गलियां नजर आती हैं। याद रखना, कुछ रास्ते रास्ता दिखाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए गुमराह करने के लिए बने होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो साइलेंट चीख चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें।